जैसे ही यमुना जी का दर्शन किया तो प्रेम स्वरूपा यमुना का दर्शन करते ही कन्हैया जो है मूर्छित हो गए। इतना प्रेम प्रकट हुआ कि कन्हैया मूर्छा में चले गए। ग्वालों ने देखा, सखाओं ने देखा कि अरे मूर्छा में चले गए। तो मूर्छित कोई हो जाए तो उसके ऊपर जल का छींटा दिया जाता है। तो यमुना जी से थोड़ा जल लेकर के और सखाओं ने जैसे छींटा मारा तो और वह यमुना जी का जल पड़ा तो और जो है आनंद में भोर हो गए। यमुना जी के प्रति प्रभु का अगाध प्रेम है, इसीलिए प्रभु ने अपना एक नाम यमुना जी को दे रखा है। ये कृष्ण है, वो कृष्णा है। यमुना जी को भी कृष्णा कहा गया और स्वरूप भी वैसा ही है। ये भी काले वो भी काली। यमुना महारानी बहुत जल्दी प्रेम प्रदान करने वाले हैं, बड़ी जल्दी ब्रजवास देती हैं। किसी को ब्रजवासी होना है और वो संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, यमुना जी से प्रार्थना कर लो। भगवत प्रेम नहीं मिल रहा है, हृदय में भक्ति नहीं जम पा रही है, यमुना जी से प्रार्थना कर लो। सौभाग्य द्रव्य ले जाओ, साड़े ले जाओ, नरियल ले जाओ, थोड़ा सौभाग्य द्रव्य ले जाओ और प्रार्थना करो, हे यमुना पटरानी, कृष्ण पटरानी, आप कृपा करके कृष्ण प्रेम प्रदान करें, हमें ब्रजवास प्रदान करें। यमुना जी बड़ी कृपा करने वाले हैं। यहाँ आकर के कन्हैया ने बछड़े चराना प्रारंभ किया है। वत्स पालन की लीला में वत्सासुर का उद्धार किया है। बकासुर नाम का एक दैत्य जो है बगला बनकर आया और बगले के रूप में आया। सोचा बालकों के साथ खेल रहा है, मुख में रख लूंगा, चबा जाऊंगा। उसकी चोंच पकड़कर कन्हैया ने चीर डाला। पहचान गए ये राक्षस है। वत्सासुर बछड़ा बन के आके बछड़ों में मिल गया और सोच रहा था कि किसी तरह इनको कुचल कर मार डालूंगा। कन्हैया पहचान गए, उसके पैर पकड़े, जोर से घुमा करके दे मारा। अघासुर जो है अजगर के रूप में आया, बड़ा विशाल अजगर। ऐसा उसने मुख खोल लिया, ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा हो। और ब्रजवासी बालक तो गुफा समझ करके उसमें प्रवेश भी कर गए। कन्हैया ने देखा कि ये तो राक्षस है और ये सब के सब मेरे ग्वाल वाल इसमें चले गए, अब मुझे भी जाना है। तो पीछे पीछे कन्हैया भी चले गए। अजगर ने कर लिया मुख बंद। अजगर ने मुख बंद किया तो कन्हैया ने अपना स्वरूप बढ़ाया और अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया कि उस अजगर के पेट को फाड़ डाला और बाहर निकल आए सखाओं के साथ और अघासुर का वध कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अगमाने होता है पाप, पाप रूपी ही वह असुर था। प्रभु ने उस पापासुर अघासुर का वध किया है। उसके बाद ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया। ब्रह्मा जी को लीलाओं को देख के थोड़ा मोह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है। तो इनके मोह के निवारण के लिए प्रभु ने लीला की। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल बछड़ों का हरण कर लिया था। ठाकुर जी ने अपने संकल्प से उतने ग्वाल वाल उतने बछड़े प्रकट कर दिए और कहा कि तुम तो पांच भौतिक देह बनाते हो, पंच महाभूतों से ये सृष्टि सृजन करते हो, मैं तो बिना किसी महाभूत के, बिना किसी सहयोग के सब बना सकता हूं। ब्रह्मा जी नतमस्तक हुए, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। ब्रह्मा जी को मोह नहीं हुआ। कहा जाता है ब्रह्मा जी को मोह हो गया साहू जी, लेकिन ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, परम भगवत भक्त हैं। उन्होंने तो ये लीला इसलिए की ताकि आने वाले समय में लोग कृष्ण की लीलाओं को देखकर उन पर संदेह ना करें कि ये ब्रह्म है या केवल ऐसे ही है। उनकी भगवत्ता, उनका ऐश्वर्य लोग समझ सकें, इसलिए ब्रह्मा जी ने वो लीला की। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। भगवान को समझना है तो भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना बहुत कठिन है। ज्ञान या तो किसको ज्ञान होगा, बोले जान है तुम ही हो जाई, लेकिन किस कैसे, बोले सोई जान है जय दे ही जनाई। वही जान सकता है जिसको प्रभु चाहे कि मुझे जान ले। भक्ति की आंख से भगवान को देखा जाता है।